के जो लंका विजय करने वाले सभी उनके परिकर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, विभीषण, सबका पूजन हुआ। गंगा इत्यादि अष्टमातृका, षोडश मातृका सभी देवताओं का पूजन हुआ। जमुना, गंगा सारी नदियां यहाँ पर आके अवस्थित है और सबका विधि पूर्वक पूजन किया गया। तो मनुष्य ऐसा स्वार्थी जीव है, बड़ा भारी। वो सोचते पहले हम पुष्प डाल ले तो डाले, पता नहीं बाद में बचते कि नहीं बचते, इसलिए एक के ऊपर एक, और जो पीछे रह गए उनको ज्यादा पुष्प मिले। स्वार्थ जो है बड़ा खराब होता है, और कभी कभी स्वार्थी आदमी बड़ा घाटे में रहता है। और इन लोगों को ज्यादातर तो कीर्तन सुनने का अभ्यास है, तो ऐसे पूजा पाठ इनको पता ही नहीं क्या होता है। उल्टे सीधे गप्पे मारी, उसमें मन लगाया। वो उनके मन लगाने वाली बात चाहिए, इनको मन लगाने वाली। तो पूजा अर्चा भगवान की गंभीर साधना होनी चाहिए। इसलिए कभी चुपचाप बैठ ही नहीं सकते हैं। यहाँ पूजन हो रहा 50 बार हमने कहा कि भाई चुप बैठो, पर उन्होंने मंगलवार का नांदे का बाजारी बना दिया इसको। तो इनको असल में संस्कार नहीं है ना, संस्कार नहीं होने के कारण ये सब कुछ होता है। तो देखिए, और अब किस लिए करते हैं ये पूजन, भगवान की आराधना क्यों? तो पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रश्न किया कि हे भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः लोकानाम उपकारार्थम यत्नान्युक्त्यान्यनेकशः। क्या कहते पार्वती जी? बोले भोलेनाथ, आपने कई तरह के ऐसे उपाय लोगों के कल्याण के लिए बताए हैं, लोगों का उपकार करने के लिए, ताकि जो जगत के दुखी लोग हैं उनको सुख मिल सके। और फिर भी जो है उनको सुख मिल ही नहीं रहा। यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, दुनिया भर के स्तोत्र है, विधि है, विधान है, यज्ञ है, परंतु सब कुछ करने के बाद भी जो है दान है, तप है, और तथापि दुखिता लोका, और फिर भी मृत्यु लोक के लोग दुखी क्यों है? तो भगवान शिव कहते हैं, बोले देखो बात ऐसे है, ये करते तो थोड़ा सा अर्चा आते, इतना सारा करेंगे थोड़ा सा, और उनको चाहिए इतना कि लाखों गुना उनको चाहिए। वो भी थोड़ा करेंगे तो भी मन लगा के नहीं करेंगे। एक नारियल क्या फोड़ेंगे भगवान के सामने, बोले मुझे इतना, मेरा परिवार सब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतनी संपत्ति में, एक नारियल के बदले में। नारियल कहाँ से लाए हो? किसी फैक्ट्री में बना क्या? कहाँ से लाए नारियल? अरे वही भगवान का बनाया हुआ, उसी को दे रहे और बदले में उसको मांग रहे। तो स्वार्थी कौन है? जिसकी चीज है उसको दे रहे और कई गुना उसके बदले में मांग रहे हो आप लोग। निष्काम भाव से होना चाहिए कि प्रभु फूल भी आपका है, जल भी आपका है, पत्ती भी आपकी है, मैं तो देने वाला एक क्षुद्र प्राणी हूँ। ऐसी भावना करके जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा, परंतु हम उल्टा करते हैं, है तो सब भगवान का और हम उसको अपना समझ के बैठते हैं, और इसलिए जैसा फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। हमारी स्वार्थ प्रवृत्ति हमको खा जाती है। कोई लोग धनहीन है, कोई पुत्र, किसी के पास धन है तो पुत्र नहीं है, किसी के पास पुत्र है तो इतने पुत्र है उनको खाने के लिए नहीं है। ऐसे भी है ना, 10-10, 5-5 भी है, खाने की बड़ी पंचायत है। तो बोले भगवान आधि व्याधि समाकुला, कैसे है यहाँ के लोग? कई प्रकार की आधि व्याधि, रोग और दुख से पीड़ित है? और बात ऐसी है कि तस्मात् कथय सर्वज्ञ सद्य प्रत्येकारकम। बोले प्रभु आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि ऐसा छोटा सा कोई ऐसा साधन हो, और जिस साधन से सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाए, थोड़ा ही हो और मिले खूब। तो महादेव भगवान शिव कहते हैं, धन्यासी कृत पुण्यासी पुण्य रूपासी पार्वती। बोले पार्वती तुम धन्य हो। कृत पुण्य का मतलब तुमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म कर रखे,
इसलिए तुम्हारी बुद्धि सतपथ पर चल रही है, अच्छे रास्ते पर चल रही है, पुण्य रूपा से ही। क्योंकि पार्वती तो पुण्य रूपा है ही। उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या की थी, हिमखंडों पे जाकर के तपस्या की थी उन्होंने। और भगवान शिव कहते कि तुम पुण्य रूप हो, और इसलिए तुमने क्या किया, सभी लोगों के कल्याण के लिए ऐसा उपाय तुमने हमसे पूछा है। सुनो देवी प्रवीक्षामि प्रयत्नम परमाद्भुतम यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिम प्राप्नोति दुर्लभम। क्या कहते भगवान शिव की, हे देवी सुनो, मैं एक अद्भुत, अद्भुत का मतलब जो बड़ा ही विचित्र है, न होने वाला फिर भी उसको करके दिखाने वाला, ऐसा अद्भुत। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिम प्राप्नोति दुर्लभम। उस अर्चना को, उस यज्ञ को करना तो दूर, केवल ऐसा सोचने कि मैं करूंगा उस यज्ञ को, रामार्चन को, ऐसा करके भी अनेक प्रकार के दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यज्ञ श्री रामचंद्र से साधना नाम से साधका। कहते हैं कौन सा उपाय है वो, यज्ञ। अब यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ का मतलब पूजन, पूजन, भगवान की पूजा, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब केवल हवन करना ही नहीं होता है। लोग सोचते हैं हमने हवन कर लिया तो पता नहीं क्या कर लिया। यज्ञ का मतलब भगवान की पूजा। यज्ञ पूजन धातु से यज्ञ धातु बना, यज्ञ शब्द बना हुआ है। और भगवान श्री राम का यज्ञ है ये। कैसा है, साधना नाम से साधक। जितने भी साधन है जगत के, जिसको जिस चीज की भी आवश्यकता हो, यदि वो इस साधन को करता है तो उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ हैं जीवन के, उन चारों पुरुषार्थों को वो प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा सृज यज्ञेन विश्वम विष्णु विष्णु से रक्षति यज्ञेन अहम जगत सर्वम नाशयामि वरानने। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और स्वयं मैं, जानते हो ब्रह्मा जो है ये रामार्चन का यज्ञ संपन्न करके ही उनको जगत के रचना करने की शक्ति प्राप्त होती है। रामार्चन जब तक नहीं करेंगे ब्रह्मा जी को जगत बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। भगवान विष्णु जो जगत का पालन करते हैं वो भी जब तक रामार्चन नहीं करते, राम जी की पूजा नहीं करते, उनको जगत पालन की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। और बोले दूसरों के क्या कहे, यज्ञ नाम जगत सर्वम नाशयामि वरानने। मैं यज्ञ करके, भगवान श्री राम का यज्ञ करके ही जगत को विनष्ट करने की, जगत के संहार की शक्ति को प्राप्त करता हूँ। तो देखिए उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों की शक्ति यदि चाहिए तो उन सब के लिए एकमात्र कारण है भगवान श्री राम की पूजा करना। और जब तक उसको संपन्न नहीं करेंगे वो शक्ति उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। पूजा है, दान है, जप है, यज्ञ है, तप है, सिद्धिम न प्राप्त देवी तस्माद वक्ष्यामि सुव्रते। कितने भी अन्य कोई पूजाएं कोई कर ले, दान कर ले, जप कर ले, तप कर ले, परंतु जब तक भगवान श्री राम का है, श्री रामार्चन कोई नहीं करेगा तब तक उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। और कैसे है ये रामार्चन की पद्धति, कामना सिद्धिदान सौम्याम सर्व विघ्न विनाशिनीम। जितने भी प्रकार के जिसकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सबको वो पूर्ण करने वाली और सौम्य है। सौम्य का मतलब गंभीर है। और इसलिए जो लोग गंभीरता से इसको करेंगे उन्हीं को इसका फल मिलेगा। ये पूजन है, इस पूजन में फालतू बोला नहीं जाता है। और हमने बार बार आप लोगों को कहा कि ये मंगलवार का नांदरा का बाजार नहीं है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे थे। तो क्या करना होगा, सौम्य है ये, बड़ा शांति के साथ मन लगा करके जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, सर्व विघ्न विनाशिनी। ये तब विघ्न विनाशिनी सिद्ध होगी जब बड़ी सौम्य रूप से इसको संपन्न किया जाए। रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परम तप रामार्चाया परम दानम रामार्चाया परो जप। बोले देखो
राम अर्चन से बढ़कर के बड़ा यज्ञ दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ? रामार्चन करने से बढ़कर के बड़ा तप कोई भी नहीं है। रामार्चन करने से बड़ा दान कोई भी नहीं है। किसी रामार्चन कर लिया तो सबसे बड़ा दान उसने कर दिया। रामार्चन कर लिया तो उसने सबसे बड़ा तप कर लिया। रामार्चन कर लिया तो उसने सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। और रामार्चन यदि किसी ने कर लिया तो सबसे बड़ा जप भी उसने कर लिया। और रामार्चन से बढ़कर के इस जगत में बड़ा पुण्य और कोई है ही नहीं। और कैसा है? महासिद्धि प्रदम, सभी महान सिद्धि को देने वाला है। आदि व्याधि प्रहरणम वांछा अधिक फल प्रदम, आदि व्याधि नष्ट करने वाला, मानसिक अशांति, शारीरिक दुख, दरिद्रता, इन सब को जो है ये मिटाने वाला है। और कैसा है? वांछा अधिक फल प्रदम। कोई कहे कि रामार्चन करता हूं मुझे ये मिल जाना चाहिए, परंतु कहते हैं कि उसकी जो इच्छा है उस इच्छा से भी अधिक देने वाला है। कोई तो करेगा मुझे 2000 रुपए मिल जाए, परंतु रामार्जन क्या है? उसको लाखों रुपए दे देगा। उसकी वांछा से इच्छा से अधिक देने वाला है, अमित देने वाला है वो। राज्यदम नष्ट राज्यानाम निर्धनानाम धन प्रदम। मानो किसी का राज्य नष्ट हो गया, राजा लोगों का, तो पहले वो रामार्चन करते थे तो उनको राज्य की प्राप्ति हो जाती थी। और निर्धनानाम धन प्रदम, जो निर्धन है, दरिद्री है, उसको धन की प्राप्ति करा देने वाला है। मान लो कहीं दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, और यदि कोई रामार्चन संपन्न करे तो अकाल भी दूर हो जाता है, समय पर वर्षा भी होगी। महोत्पात निवारण, महान जो उत्पात होते हैं, जैसे भूमिकंप होता है, क्या कहते हैं उसको? भूकंप, अत्यंत बारिश, बाढ़ है, यदि इस रामार्चन को हम संपन्न करते हैं तो महान पातकों का भी निवारण करने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मा को सृष्टि करने की शक्ति देता है, भगवान विष्णु को सृष्टि पालन की शक्ति देता है, और स्वयं रुद्र को जगत का विनाश करने की शक्ति जो देता है, तो रामार्चन जो है महान उत्पातों का निवारण करने वाला है, शत्रु सैन्यों का विनाश करने वाला है। यदि कोई शत्रु हो तो उनका विनाश भी कर देगा। महादारिद्र्य दौर्भाग्य दुखितानाम सुखावहम, महान दरिद्री कोई हो उसके दरिद्रता को भी दूर करेगा। ऋण भार प्रहरणम, कोई कर्जा हो गया किसी के ऊपर तो बोले उसके वो भार को भी ये समाप्त कर देता है। क्रोध मात्सर्य हरणम, दोष बुद्धि दुर्बुद्धि नाशनम, क्रोध को समाप्त करने वाला, मत्सर जो द्वेष की वृत्ति होती है उसको समाप्त करने वाला, और सबसे बड़ी बात यदि मन लगा के सुनोगे तो दुर्बुद्धि नाशनम, जो दुर्बुद्धि बैठे है ना अंदर, वो दुर्बुद्धि का भी नाश करेगा। दुर्बुद्धि बड़ी खराब होती है। क्षमा सौशल्य सौहार्द्य सद्गुणानाम प्रकाशनम, क्षमा को देने वाला, सौशल्य को देने वाला, और सद्गुणों को बढ़ाने वाला। और क्या? त्रिकाल जननम, त्रिकाल का ज्ञान देने वाला है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान यदि रामार्चन को कोई करता है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। नान्यम पश्यामि देवेशे साधनम सकलेष्टदम, रामार्चन बिना देवेशु तन्नैव कदाचन। बोले रामार्चन से बढ़ करके मैंने न तो आज तक सुना न देखा, और सकलेष्टदम साधनम, ये सभी प्रकार के इष्ट मनोरथों को देने वाला साधन है। रामार्चा सिद्धि रूपा ही सर्वेशम श्रेय इच्छताम, ये रामार्चन क्या है? सिद्धि रूपा है, सिद्धि को देने वाला है। किम होमय सद्वर्त स्थिर किम तपो भी किमत भरई। यदि किसी ने रामार्चन कर लिया तो उसको तीर्थों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, होम करने की भी जरूरत नहीं, तप करने की भी आवश्यकता नहीं है। और रामार्चनेन भो देवी किंचित इष्टम न दुर्लभम, रामार्चन करने से किसी भी प्रकार की कोई वस्तु संसार में दुर्लभ नहीं रहती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अन्यानि यानि लोकेस्मिन् साधनानि बहुनि च
कदाचित नैव सिद्ध्यन्ति देवी रामार्चनम बिना। ये जगत में जितने भी अन्य साधन है, उपाय है, उन साधनों को किया और रामार्चन नहीं किया तो उसको उन साधनों में सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। और इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती ग्रहणाम चेता भानु नक्षत्राणाम यथा शशि, जितने ग्रह हैं उन ग्रहों में, नक्षत्रों में, तारों में, ग्रहों में जैसे भगवान सूर्य है तारों में, उनका प्रकाश होने के बाद सारे सबका तेज विलुप्त हो जाता है। और जिस प्रकार से रात्रि तारों में अंधेरे में चंद्रमा निकल आते हैं तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। बोले इसी प्रकार से रामाचरम परम देवी तथा सर्व सुकर्मणाम, ऐसे ही रामार्चन किसी ने कर लिया तो उसको उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। अतते कथयिष्यामि कथाम पौराणिकम शुभाम। बोले देखो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कथा भाई भगवान शिव जी वो तो जगत के मालिक है, भगवान है, फिर भी कथा उस करते और पार्वती जी कथा सुनती है। परंतु जब कथा की बात आती है तो आप लोगों को वहाँ बातें करना बड़ा सोचता है। वहाँ पर उधर कीर्तन चलता है, उधर सास बहू के घर आने एक दूसरे के पास चलते रहते है ना। तो ये नहीं, बोले कैसे, मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास बताता हूँ। प्रलयांते महाविष्णु नाविकंजा जगत गुरु जाता सर्वतमभूतम विश्वम दृष्ट्वाति दुखितः। महाप्रलय के समय उसके पश्चात जब अनंत समय तक हजारों साल तक ये जल ही जल था तो अचानक भगवान ने अपना संकल्प किया कि ये को हम बहुश्याम प्रजाये। उपनिषदों ने कहा, क्या संकल्प किया भगवान ने, मैं अकेला ही अनेक रूपों में हो जाऊं। तो भगवान का ऐसा संकल्प होते ही महत्त्व सामने आता, सत्व रज तमात्मक प्रकृति सामने आती है, देवता बनते, पंच महाभूतों से जगत बनता है, 5 कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया मन बनता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई सब तरफ केवल जल ही जल है। जिस कमल के ऊपर बैठे हुए थे, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, उन्होंने चारों तरफ देखा, हजारों मील, हजारों करोड़ों मील तक देखा, सिवा जल के कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब वो तो सोचने लगी कि भाई ये क्या हुआ। एकाकी कमले तिष्ठन् किम करो मित्य चिंतयत। अकेले बैठे थे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा जल के अलावा, अब क्या करूं, क्या उपाय हो सकता है। और जब उन्होंने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, यहाँ तो कोई दिखता भी नहीं, उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, तदाकाशे भवद्वाणी ब्रह्मांडम कमलोद्भवम। आकाशवाणी ने ब्रह्मा जो कमलोद्भव है, कमल के ऊपर विराजमान है, क्या कहा आकाशवाणी ने, ब्रह्मन् कुरु महासृष्टिम मृत्युजाम तर्थ संकुलाम। कहती है आकाशवाणी की ब्रह्मा जी सृष्टि करो, सृष्टि का निर्माण करो। कैसे सृष्टि, वृत्तिजाम, जीवों का जो एक समूह भगवान के उदर में सो रहा था, उस जीव जगत को आप निर्माण करो उनको, और वृत्तिजाम, हर एक को अपना अपना काम बांट दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, और अर्थ संकुलाम, उनको अपने अपने कार्य बांट के उनको जीवन चलाने का रास्ता बता दो कि वह ऐसे काम करके तुमको ये अपना पेट पालना है। केवल पेट नहीं पालना है, धर्म भी करना है। नहीं तो पेट तो पशु भी पाल लेता है, पेट पालने में सारा जीवन बिता दोगे तो धर्म कब करोगे, भगवान की आराधना कब करोगे। सृष्टि बहुविधाम चिंताम चकार मनसा विधि। बड़ी चिंता में पड़ गए ब्रह्मा जी, अब कैसे करूं मैं, यही तो जानता नहीं उपाय कि सृष्टि में करूं कैसे। न सृष्टि करने शक्तो बभुव चतुरानन। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं जगत का सर्जन कर सकूं, जगत को बना सकूं। योमे कार से समुत्पत्ति योमाम वाक्य बोधता।
जिन्होंने मुझे निर्माण किया, जिन भगवान ने मुझे पैदा किया, बोले वो कर्ता कारयिता जो भगवान है, सद्यो भवन में दृष्टि गोचरा, वो मुझे स्वयं दर्शन दे। और ऐसा कहते ब्रह्मा जी के स्मरण करते ही भगवान सामने आकर के कहते हैं, सुनस्वावही तो ब्रह्म रामाचा सर्व सिद्धिदाम। भगवान जो है उनको उपाय बता रहे। क्या उपाय बता रहे हैं? कि तुम रामार्चन करो। कैसा रामार्चन? सर्व सौभाग्य सत्तमा, सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाला। और किस दिन करे, कैसा करे, क्या विधि विधान है? तो भगवान ने कहा पंचम्याम पंचदशाम व द्वादशाम संक्रमण। पंचमी हो चाहे द्वादशी हो, चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो। आज तो बड़ा सुंदर दिन है और कार्तिक महीने की पूर्णिमा का दिन है आज। ये बहुत पवित्र आज का दिन माना जाता है। यदि ऐसी सुंदर तिथि हो तो फिर कहना ही क्या है। बोले किसी भी दिन आलो पुण्य स्थले चाहिए सुजले न मृदा तथा, अच्छा स्थान देख करके उसको साफ सुथरा करके और भगवान का मंडप स्थापित करे, रक्त वितान अनेक प्रकार के ध्वजाओं से इस तरह से मंडप का निर्माण करे। और वहां पर जैसे आपने अभी ये पूजन देखा, 3 आवरण का पूजन है। प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण और तृतीय आवरण में सबसे आखिर भगवान श्री राम की जो है पूजा होती है। और किस तरह से? दक्षिणे लक्ष्मणं यस्यो पश्चात् शत्रुघ्न सशक्तिकम् उत्तरे भरतं चैव सशक्तिकम् समर्चयेत्। जिस तरह से भगवान की अर्चना आपने यहाँ देखी, इस तरह से भगवान की अर्चना करना चाहिए। मोदक बड़े सुंदर बेसन के लड्डू बना करके और भगवान के सभी जो उनके जितने परिकर है उनको पाद्य अर्घ्य आचमन भोग प्रसाद वस्त्र इत्यादि दे करके उनका भली भांति पूजन करना चाहिए। और कहते हैं कुर्यादेव विधान रामाचा भक्ति तो विधे, भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए रामार्चन के मंडप पे। और स्वर्ण प्रतिमा नहीं हो तो शालिग्राम भगवान की पूजा करके उनके अर्चना करके उनका पूजन वहां पर करना चाहिए। चित्रकूटे कृता सृष्टि श्री रामाचा ममा गया पूजान्ते तो महाभागा प्रादुर्भूतो रघुत्तमा। बोले प्रथम समय की बात है कि बोले तुमने भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बता रहे कि इससे पूर्व तुम्हारा जो प्रादुर्भाव हुआ था ब्रह्मा के रूप में, तो तुमने चित्रकूट पर्वत में जाकर के रामार्चन किया था। और उसी रामार्चन के प्रभाव से तुमको जो है सृष्टि कर्म का अधिकार प्राप्त हुआ था। और क्या करना? पूजान्ते तो महाभाग प्रादुर्भूतो रघुत्तम तुभ्यम वर प्रदानम च दत्वांतर्धान मगात प्रभु। और जब आपने पूजन किया था रामार्चन, तो उस समय भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होकर के आपको सृष्टि कर्म का उन्होंने वरदान दिया था। ब्रह्म हत्यादिकम पापम मनोवाक्काय कर्मजम। और क्या कहते हैं? ये रामार्चन के प्रभाव से बड़ी बड़ी पापों की जो प्रवृत्ति या ब्रह्म हत्या इत्यादि जो है उसका पाप भी नष्ट हो सकता है। मनोवाक्काय कर्मजम, मन से वाणी से और कर्म से किए हुए जितने पाप है, एक जन्म के नहीं कोटि जन्मार्जितम, करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं यदि मन लगा करके और पूरे मन से श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान का ये रामार्चन कोई करता है तो भुंजते विधान भोगान सर्वेशाम अपि दुर्लभान, और अत्यंत दुर्लभ भोगों को वो लोग प्राप्त करते हैं। इति श्री शिव संहितायाम भव्योत्तर खंडे श्री रामार्चा महात्म्य वर्णन पूर्वक सप्रधान वर्ण देवता पूज्य विधान नाम तृतीय अध्याय। पार्वती जी ने अब दूसरा प्रश्न और किया, कई कृता पुरा देव रामाचाम तद्वदाधुना। बोले एक से बात नहीं बनेगी। बोले इसके अलावा और किस किस ने रामार्चन किया? बोले प्रभु जरा आप मुझे बताइए।
तो शिवजी कहते हैं श्रृणु देवी कथाम पुण्या पूजा महात्म्य संयुताम। बोले सुनो, तो नामना पृथुक विख्यातो महारोगेण पीड़िता। मथुरा नगरी में एक ब्राह्मण जिसका नाम था पृथुक, पृथुक नाम का ब्राह्मण मथुरापुरी में निवास करता था, पर महारोग से पीड़ित था, महारोग से ग्रस्त था, महारोग की बीमारी थी उसको। और उसने बहुत सारे प्रयत्न किए परंतु बीमारी उसकी ठीक नहीं हो पाई। न मुक्तो रोग बाधा भी महादीन मना द्विजा। सारे उपाय बेकार हो गए, बड़ा दुखी हुआ। निर्जगाम ग्रहातुर्णम वनम व्याघ्राधिविर्युतम। सोचने लगा कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है, जंगल की तरफ निकल पड़ा, जंगल की तरफ गया वो। है कैसा जंगल? महाव्याघ्राधिविर्युतम। जिस जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते थे, वाघ सिंह पता नहीं कैसे कैसे, बभ्राम दुख संतस्तो मृत्यु हेतु विचिंतन। सोचता है कोई बेशेर ही खा ले, वाघ खा ले, जैसे तैसे जीवन समाप्त हो जाए, परंतु जो मरने के लिए निकलता जल्दी मरता भी नहीं है। ये भी बात है, जब तक उसका प्रारब्ध होगा तब तक उसको घूमना ही पड़ेगा। नहीं वो अलग बात है, कोई जाकर के जहर पी के मर जाए, कोई रेल में कट जाए, कोई दारू पी के मर जाए, वो तो आत्महत्या के बराबर है। आत्महत्या महापाप है। और आत्महत्या जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस दुख से छूटने के लिए आत्महत्या कर ले तो हम मुक्त हो जाएंगे। अरे नहीं, मुक्त नहीं होगा, और बड़ा भयंकर भूत प्रेत बनेगा और घूमेगा, दूसरों को भी तंग करता घूमेगा। स्वयं तो तंग है, दूसरों को भी पकड़ के और उनको भी वो दुखी करेगा। कोई सोचे कि भाई मर जाने से हम दुख से छूट जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं है। तो आत्महत्या भया देवी न विषय त्यक्तवान तनुम। बड़ा विचारी था, ब्राह्मण था ना आखिर। उसने सोचा मान लो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, तो आत्महत्या यदि कर लेता हूँ तो फिर मुझे प्रेत बनना पड़ेगा। और प्रेत जब कोई बन जाता है तो पता है, नजदीक से जल धारा सुंदर बह रही है और प्रेत को यदि प्यास लगी हो तो वो पानी भी नहीं पी सकता, उसको अधिकार नहीं है पानी पीने का। और इसलिए जब लोग पिंडदान करते हैं अपने पितरों के लिए तो जीव मात्र के लिए वो जलदान करते हैं। ऐसा कोई भी भटकी हुई आत्मा होगी तो उसको जल मिले, जल के लिए तक तड़पते हैं वो, अन्न की तो बात अलग। तो इसलिए उस विचारवान ब्राह्मण ने आत्महत्या नहीं की। बोले इससे ज्यादा दुख तो और प्रेत बनने पर होगा। विचारवान था। नत्वारुरोध दुखार तो महाबाधा प्रपीड़िता। तो जब वो रो रहा था कि अब क्या करूं, भ्रमण भृगुसुतम तथा ऋषिकम दृष्टवान द्विजः। तो तब तक क्या हुआ कि घूमते हुए वो आत्महत्या कैसे करूं क्या करूं, भृगु जी के पुत्र ऋषिक, ऋषि को उसने वहां पर देखा। ऋषि भृगु के पुत्र है ऋचिक, ऋचिक ऋषि उसके पास आ गए और उस ब्राह्मण का जोर जोर का रोना सुन करके ऋचिक ने उससे पूछा, अरे भाई कस्मान रोदिशी, अरे बोले तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूं? तो उसने क्या कहा, उस दुखी ब्राह्मण ने, ब्राह्मणो हम द्विजश्रेष्ठ विख्यात पृथुक आवभया, अपना परिचय बताया कि मेरा नाम पृथुक ब्राह्मण है, रहने वाला हूं मथुरापुरी का, परंतु पता नहीं किस दुर्दैव के कारण मुझे ऐसी व्याधि प्राप्त हुई जिससे मैं छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। सर्व व्याधि तो विद्वन महारोगेण पीड़िता, महारोग से पीड़ित हूँ और अनेक प्रकार की व्याधियों ने मुझे घेर रखा है। हे कृपा निधे, ये न दुखम ममक्षे तद्वदस्व कृपा निधे। आप तो बड़े कृपालु महात्मा दिखते हैं, मेरा दुख दूर हो जाए, मेरा दुख क्षय हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताइए। तो उस समय ऋचिक ऋषि क्या कहते हैं, बोले शुणु विप्रवचो मम, हे ब्राह्मण मेरी बात सुनो। कुशनाभ सुतो गादी श्वसुरो मम धर्मविद,
बोले पूर्व समय की बात है। कुशनाद जिसके पुत्र हुए गाधी, और वो मेरे ससुर लगते हैं, उनके कोई संतान नहीं थी। और उन्होंने जब किसी से पूछा भाई संतान नहीं है, तो किसी ने बताया कि रामार्चन करो आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो बोले उन्हीं के रामार्चन करने के कारण उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और बोले ये श्री रामार्चन यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सारे के सारे दुख पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। और उनको कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई थी रामार्चन करने से? विश्वामित्र। विश्वामित्र का नाम आपने सुना है? कौन थे? राम जी जिनको साथ लेकर के गए थे विश्वामित्र ऋषि। देखो हमारे यहाँ 9 प्रकार के व्याकरण है, एक नहीं 9 व्याकरण। तो इनका भी एक पाणिनीय का व्याकरण है। और ऋषि पाणिनीय ने जो है जब अपना व्याकरण बनाया तो विश्वामित्र जी जो 9 ऋषि थे व्याकरण करता, वो 9 को उन्होंने बुलाया। बोले भाई बताओ मेरे नाम का अर्थ क्या है? विश्वामित्र जी ने पूछा कि मेरा नाम है विश्वामित्र, और मुझे विश्वामित्र के नाम का अर्थ क्या है? तो 8 जो व्याकरण करने वाले थे उसने कहा विश्व से सकाशा नामित्र विश्वामित्र। बोले जो विश्व का मित्र नहीं शत्रु है वो विश्वामित्र। तो वो नाराज हो गए, बोले जाओ तुम्हारा व्याकरण कोई काम का नहीं, तुम्हारा व्याकरण चलेगा नहीं। पाणिनीय आए, ऋषि पाणिनीय से पूछा भाई आप क्या कहते हो मेरे नाम का अर्थ? बोले विश्व से सकाशा मित्र विश्वामित्र। बोले विश्व के सभी प्रकार से मित्र है वो विश्वामित्र। बड़े खुश हो गए ऋषि, बोले तुम्हारा ही व्याकरण चलेगा। और आज हमारे संस्कृत में जो व्याकरण है वो 9 व्याकरणों में से वो 8 न चल के केवल व्याकरण जो है पाणिनीय का व्याकरण ही यहाँ पर चलता है। ऐसे विश्वामित्र आप जानते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। उन्होंने ऐसे विचित्र ऋषि। और अब जब उसको ये ऋचिक ने ये बताया तो बेचारा अपने घर गया। वो ब्राह्मण मथुरापुरी गया और मथुरापुरी में जाकर के उसने क्या किया? रामार्चन किया। तत्रा करोत् पूजा नैवेद्य से भक्षणात् महारोग स्वयं प्राप्त पृथुकोति सुखी भवत्। घर जाकर के जब उसने पूजा की और नैवेद्य भक्षण किया, महारोग क्षयं प्राप्त। उसका जो महारोग था वो क्षय को प्राप्त है, महारोग नष्ट हो गया। हमारे यहाँ औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। बस सब दवाओं की सबसे बड़ी दवा क्या है? औषधि जानवी तोयम। सभी दवाओं के महा